उसकी 8 किलोवाट की, तो 8 किलोवाट के रेट हमने 3 लाख रुपए थे, जिससे हमने इसको कम करके 295 में रेट किए हुए हैं। और दूसरी तरफ कैमरा करें वेरॉन की, तो वेरॉन आपको अभी भी 225 के अराउंड मिल रहा है। 11 किलोवाट के रेट भी हमने ड्रॉप करके 3,40,000 रुपए इस वक्त किए हुए हैं, जो कि हमारे 3,60,000 थे। गर्मी इतनी बढ़ चुकी है कि आप देख ही रहे हैं धूप का तापमान कैसे हमारे ऊपर बरस रहा है। मेरे साथ मौजूद है अजलान भाई। हम करेंगे आज लिथियम आयन बैटरी सोलर इन्वर्टर की प्राइजेस के हवाले से डिस्कशन। तो अजलान भाई सबसे पहले वेलकम करते हैं AGS की वीडियो में आपका। तो अजलान भाई आज क्या रेट देने जा रहे हैं आप? देखिए, आज हम बताएंगे रेट पैनल के भी और इन्वर्टर के हवाले से भी बात करेंगे कुछ, और बैटरीज के हवाले से भी बताएंगे मार्केट की क्या अपडेट है। और अभी सोलर लगवाने के लिए जो लोग लगवाने के लिए सोलर चाह रहे हैं, तो उनको अभी किस तरीके से बाइंग करनी चाहिए और क्या उनकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। कराची मार्केट पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन मार्केटों में से एक है। जी तो आपके हवाले से अभी क्या प्रोडक्शन लेवल चल रहा है, मतलब सप्लाई चेन का क्या सिस्टम चल रहा है? देखिए, मार्केट में अभी काफी अच्छा सूरत हाल है, क्योंकि इन्वर्टर वगैरह और तमाम कंपनी जो है वो काफी कम्पिटिटिव हो गई है। प्राइस को लेके भी प्राइस भी काफी अच्छे मिल रहे हैं तमाम कंपनीज की तरफ से। और दूसरा कि जो अवेलेबिलिटी नहीं थी, अवेलेबिलिटी के इशू हो रहे थे रमजान से पहले, अब आहिस्ता आहिस्ता अवेलेबिलिटी होनी शुरू हुई है। जैसे कि ओसाका का पैनल इंशाल्लाह ताला कल से रिस्टॉक हो जाएगा। इसके अलावा हाइमो एक्सटेंड भी बहुत जल्दी आपको हमारे पास देखने को मिलेगा। और बाकी बैटरीज वगैरह भी आहिस्ता आहिस्ता आनी शुरू हो गई है 24 वोल्ट की। तो आहिस्ता आहिस्ता करके सारी चीजें जो है वो मार्केट में रिस्टॉक हो रही है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ईद आने तक सारी चीजें दोबारा मार्केट में आएंगी और कस्टमर के पास एक ह्यूज वैरायटी ऑफ चॉइसेस होगी कि वो चीजें खरीदें। तो अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं, मेरे पीछे आ जाएं फटाफट। प्राइसिंग जो भी लोग आते हैं उनको सबसे जरूरी है कीमत जानना। तो कीमत के बारे में ही अजलान भाई से पूछेंगे। सोलर इन्वर्टर के प्राइसेस बता दें अजलान भाई। आ जाए सोलर इन्वर्टर, देखिए डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी का परचेज कर रहे हैं। अगर आप अच्छे वोल्ट्रॉनिक के इन्वर्टर्स पे जाते हैं, तो कोई भी कंपनी, अगर वोल्ट्रॉनिक में भी मॉडल्स हैं VM1, VM2, VM3, अगर आप अच्छा VM3, VM4 का मॉडल ले रहे हैं, तो वो आपको 145, 150 4 किलोवाट का इन्वर्टर या 135 इससे नीचे नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, अगर आप वोल्ट्रॉनिक में ही जाते हैं सबसे लेटेस्ट मॉडल लेने 6 किलोवाट के इन्वर्टर के ऊपर, तो वो आपको 185, 190, 175 इससे नीचे नहीं मिल सकता। अजलान भाई सबसे पहले व्यूअर्स को ये बताएं, व्यूअर्स कहते हैं हम डायरेक्ट पैनल्स लगा देंगे। जी, सोलर इन्वर्टर का जो काम है, जैसे क्रूड ऑयल से हम करते हैं पेट्रोल या डीजल पे, इसी तरीके से सोलर के जो करंट है, वो करंट जो इस फॉर्म में आता है, उसकी थोड़ा डिटेल व्यूअर्स को बताएं, उनको वाज़े फर्क पता चल जाए सोलर इन्वर्टर का यूज। अपने व्यूअर्स के लिए आसान अल्फाजों में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, जब आप करंट आता है ना आपका, तो वो करंट जो होता है वो अपनी डायरेक्ट करंट की फॉर्म होती है। डायरेक्ट करंट की फॉर्म थोड़ी मॉड्यूलेशन वाली होती है, यानी बिट्स वाली फॉर्म होती है, पल्स वाली। उस फॉर्म का करंट कभी भी आप डायरेक्टली अपने जो है वो अप्लायंसेस को पास ऑन नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि अगर आप वो डायरेक्टली पास ऑन करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी आपके करंट के साथ, और होगा ये कि वो एक वेव ही फॉर्म में ना होने की वजह से आपके अप्लायंसेस को जला भी सकता है, और उससे खतरा होता है कि वो आपकी पूरी वायरिंग को भी जला देगा। दूसरी तरफ, जो आपके घर में ट्रांसफार्मर लग के जो प्रॉपर करंट आपके पास आ रहा होता है, या जो पूरा ओवरऑल सप्लाई किया जाता है, वो एक सेट फ्रीक्वेंसी पे करंट सेट किया जाता है, जिसकी 60 हर्ट्ज हो गई, 50 हर्ट्ज ऐसे करके आपने सुना होगा। तो वो फ्रीक्वेंसी हम सबकी सेट होती है, पूरे इलाके की, पूरे शहर की सेट होती है, उस फ्रीक्वेंसी पे आ रहा होता है। यानी करंट ऐसे फॉर्म में आता है, उसकी पूरी एक फ्रीक्वेंसी होती है कि कितनी दफा वो ब्लिंक करेगा पर सेकंड में, इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब अगर उस फ्रीक्वेंसी में करंट नहीं आएगा, वो ऊपर नीचे होगी या वो अपनी रॉ फॉर्म में आएगा, तो वो आपके अप्लायंसेस के लिए खतरनाक है। जिसकी वजह से इन्वर्टर का काम ये होता है कि वो डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट फॉर्म में कन्वर्ट करके आगे अप्लायंसेस तक पहुंचाता है, ताकि आप उसको अपने इस्तेमाल में ले सकें, यानी उसको रिफाइन कर देता है, आसान अल्फाजों में अगर बात करें। तो अजलान भाई, कौन सा इन्वर्टर IP21 में बेस्ट है, कौन सा इन्वर्टर IP65 में बेस्ट है, व्यूअर्स को बताएं। ये जो IP66 में स्क्रीन नहीं आती, आए मैं आपको दिखा देते हैं ना, इसकी वजह भी बताएं। बताने से ज्यादा हम दिखाएंगे तो ज्यादा समझ आएगा। अजलान भाई, वही सवाल मेरे, आप बताएं अब व्यूअर्स को। देखिए, इन्वर्टर में मैं जो आपको बता रहा था वोल्ट्रॉनिक के इन्वर्टर्स का, तो देखिए आपको AGS में, इन्वर्क्स में तमाम वैरायटी मिल जाएगी। इसके अलावा पावर स्क्वायर, ये भी वोल्ट्रॉनिक है, कार्बन एक्स भी वोल्ट्रॉनिक के इन्वर्टर बनाते हैं। इसके अलावा क्राउन पहले हुआ करते थे, लेकिन अब इनका कुछ कह नहीं सकते, और ये जो है अब वोल्ट्रॉनिक के इन्वर्टर। अच्छा, कितने वोल्ट्रॉनिक जाहिर करते हैं लेकिन होते सेंट्रॉनिक है, कहने का मकसद है। जी जी,
सेल्समैन उनके वोल्ट्रॉनिक बोल रहे होते हैं, लेकिन वोल्ट्रॉनिक बेसिकली होता नहीं है। तो क्या मेंशन करना बहुत लाजिम हो गया है कंपनी असल में जरूरी है। एक चीज आप अगर बोल के बेच रहे हैं तो वो चीज वो होनी भी चाहिए, क्योंकि कस्टमर ऐसे गुमराह हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कस्टमर को वोल्ट्रॉनिक के फीचर्स बता रहा हूँ और मैं फिर उसको कोई और सा इन्वर्टर सेल आउट कर देता हूँ, तो कस्टमर इस गुमान में रहेगा कि मैंने तो चीज अच्छी खरीदी है अपनी तरफ से, लेकिन आपने तो उसको मिसगाइड करा है, मिसलीड किया है कस्टमर को। तो अब जैसे मैंने वोल्ट्रॉनिक का बताया, तो कस्टमर आजकल इतने अवेयर हो गए हैं कि वो जाके रिसर्च करते हैं, गूगल वगैरह करते हैं चीज़ों को, तो वो सारे वोल्ट्रॉनिक के फीचर्स पढ़ लेते हैं, लेकिन बाद में उनको पता लगता है कि उनका इन्वर्टर वोल्ट्रॉनिक नहीं है। तो ये भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है अगर आप देखें तो। अब मुझे वोल्ट्रॉनिक में बताया सबसे बेहतरीन चीज क्या आ चुकी है मार्केट में। देखिए वोल्ट्रॉनिक अनबॉक्सिंग भी करके दिखाएं मुझे कुछ इन्वर्टर्स की, अनबॉक्सिंग में निकलता क्या क्या है, इन्वर्टर्स किस तरह पैक हुए। बिल्कुल मैं आपको दिखा, देखिए वोल्ट्रॉनिक का जो VM3 मॉडल है वो आपके सामने रखे हुए हैं। सही है, मैं इसको ओपन भी करके दिखा। अभी इन्वर्क्स कौन से चला रहा है? इन्वर्क्स में भी वोल्ट्रॉनिक के जो है वो VM2 मॉडल, VM3, अभी इनका कुछ कंफर्म नहीं है कि कौन सा मॉडल जो है वो मार्केट में OEM करवा रहे हैं। काफी हिडन रखते हैं अपनी चीजों को, इसकी वजह से मैं आपको दिखाता हूं। वाले काफी हिडन रखते हैं, मतलब जी, ये अपनी ज्यादा चीजें खुल के नहीं बताते। और आप प्राइसिंग भी अगर देखें तो इन्वर्क्स के उसकी तरफ कैमरा करें वेरॉन की, तो वेरॉन आपको अभी भी 230 225 के अराउंड मिल रहा है, जबकि उसी के बराबर में आप देख सकते हैं सोलिस हो गया और साइन वेव हो गया। आप 40-50 हज़ार और मजीद ऊपर डाल के एक IP65 इन्वर्टर ले सकते हैं, IP66 इन्वर्टर ले सकते हैं, जो कि आज के दौर में काफी ज्यादा सूटेबल है। तो अभी भी इनकी प्राइस काफी ज्यादा है। अगर आपने IP21 इन्वर्टर लेना भी है तो वो इसी रेंज में होना चाहिए, जैसे कि आपको AGS मिलता है। इसकी प्राइस रेंज क्या है? 175 185। ये प्राइस रेंज में एक अच्छा 6 किलोवाट का वोल्ट्रॉनिक का IP21 इन्वर्टर इजीली अवेलेबल होता है। आए मैं आपको दिखाऊं, अब AGS का इन्वर्टर हमारे सामने मौजूद है, ये इसका पूरा मैनुअल वगैरह है, सब चीज़ है। दूसरा इसके साथ आप देखेंगे कि वाईफाई की डोंगल आती है। अब ये वाईफाई की डोंगल पूरी प्रॉपर जो डोंगल होती है वाईफाई की, वही डोंगल इसमें इस्तेमाल की गई है। इसको आप मुख्तलिफ ऐप्स के ऊपर चला सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा, डोंगल अलग से आना और बिल्ट इन आने में दो चीज़ों का एक फ़र्क आ जाता है। अगर आप कोई भी इन्वर्टर की डोंगल अलग से आती है तो उसमें आगे जाके सॉफ्टवेयर इश्यूज़ वगैरह आने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो अगर अलग से आप इसको इंस्टॉल करेंगे ना, तो ये आपके इन्वर्टर के लिए भी अच्छा है और लॉन्ग टर्म में ये आपको जो है वो कभी सॉफ्टवेयर वगैरह के इश्यूज नहीं आएंगे, जो कि बिल्ट इन इन्वर्टर्स में आते हैं, जो कि बिल्ट इन वाईफाई वाले इन्वर्टर्स में अक्सर देखने को मिलते हैं। इनमें वो इश्यूज काफी अब बिल्ट इन में समझे वाईफाई खराब हो गया जी, अब वाईफाई में किससे लगवाऊंगा भाई? ये तो वाईफाई मिल सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर बिल्ट इन आपका इन्वर्टर है, मिसाल के तौर पे उसमें कोई भी ग्लिच आता है, कुछ भी आता है, तो वो पूरे इन्वर्टर में एरर शो कर रहा होता है, पूरे इन्वर्टर को वो कर रहा होता है। अगर आपने अलग से लगाया हुआ है तो वो आप उसी वक्त डोंगल रिमूव करके देख सकते हैं कि गोया ये इन्वर्टर का इशू है या ये वाईफाई वगैरह की वजह से या सॉफ्टवेयर की वजह से कोई मसला आ रहा है। तो ये भी एक आसानी हमारे व्यूअर्स को हो जाती है। तो फिर व्यूअर्स अभी आपके मशवरे से 6 किलोवाट का भी कौन सा आपने ये पूरा अनबॉक्स करें ना अजलान भाई, कौन सा मैं आपको दिखाया तो ये हमारा AGS का 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, IP21। ये इन्वर्टर वो रखा हुआ, आप हमारे व्यूअर्स को दिखा सकते हैं। इसी में ये सेम टू सेम चीज हमने बाहर निकाल के भी रखी है। 6.2 7000 PV, ये PV किस बला का नाम है? ये भी जरा, ये PV का मतलब है, अक्सर लोग ये मिस अंडरस्टूड कर जाते हैं। PV का मतलब ये हरगिज नहीं होता कि 7000 PV तो है तो 7000 किलोवाट है, ऐसा नहीं है। आप यानी इस पे 7000 PV यानी 7000 तक के सोलर मॉड्यूल आप इस पे पैनल लगा सकते हैं। यानी आप टोटल इस पे लोड जो है वो 7000 वॉट का डाल सकते हैं, लेकिन जो आपका आउटपुट इससे मिलेगा वो 6.2 किलोवाट ही मिलेगा। जितने सोलर पैनल लगा रहे हैं उनके वॉट को यकमुश कर दें तो वो PV से मेजर जी बिल्कुल ऐसा ही है। उसको हम PV के नाम से जो है हम उसको मुखातिब करते हैं। और दूसरा इससे क्या होता है कि अगर आप ज्यादा PV के पैनल लगाएंगे तो अगर वोल्टेज पावर फ्लक्चुएशन होगी, धूप कम होगी, पैनल अपनी एफिशिएंसी पे कम पे भी काम करेंगे, तो आपके इन्वर्टर के लिए आपको 100% वो मिल रही होगी पावर। मिसाल के तौर पे अगर आपने 1000 वॉट एक्स्ट्रा लगाया है तो अगर वो 1000 वॉट की फ्लक्चुएशन आती है तो इन्वर्टर तो एटलीस्ट मैक्सिमम टाइम तक जो है वो अपनी 100% एफिशिएंसी। अजलान भाई ये बताएं, 705 वॉट का पैनल्स आ चुके हैं जी, ट्रीना के 640 आ गए हैं, जिसका 18 एम्पियर का वो है, वो आ गए हैं X6 X10 के। बिल्कुल कहने का मकसद ये है लेटेस्ट मॉडल के पैनल्स इस पे लग सकते हैं, जी बिल्कुल लग सकते हैं। आप देखें ना, मैं आपको उसकी स्पेसिफिकेशन दिखाता हूँ। आप इसकी देखें एम्पियर रेंज 27, AC इनपुट इसमें आप 27 तक की दे सकते हैं, यानी एक स्ट्रिंग तो आपकी आराम से आप इसमें बना सकते हैं। दूसरा इसमें 18 की आउटपुट है, यानी आपका अगर पैनल 1000 वॉट का या 600 वॉट का भी है तो वो इजीली इसमें आउटपुट आप इसको दे सकते हैं। तो ये सिर्फ मैंने आपको 4 किलोवाट का दिखाया, यही सेम जो है वो 6 किलोवाट में इससे भी ज्यादा पावर उसको दे सकते हैं या पैनल ज्यादा लगा सकते हैं। 8 किलोवाट 11 किलोवाट की बात नहीं करिए अजलान भाई, 8-11 की बात करें। प्राइसिंग बता रहे हैं आप?
जी बिल्कुल, प्राइसिंग बता देते हैं। बताया ना। देखिए वोल्ट्रॉनिक में अभी जो मार्केट में सबसे बड़ा गैप है वो ये है कि 8 किलोवाट और 11 किलोवाट के वोल्ट्रॉनिक इन्वर्टर आपको मार्केट में ना होने के बराबर मिलेंगे। मुझे नहीं याद पड़ता, आप मुझे कोई इन्वर्टर याद दिलाए जो 8 किलोवाट में लेके आ रहा हो। कंपनी ला भी रही है तो वो इतना सक्सेसफुल मॉडल है नहीं। टेस्ला वगैरह के इन्वर्टर्स हैं मार्केट में, लेकिन वो इतने सक्सेसफुल है नहीं, ना उनको लोग जानते हैं, ना प्राइसिंग में वो क्रैक कर पाते। हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ भी रेक्टिफाई करी कि हमारे कस्टमर्स को ज़रूरत है दिन में 2-2 3-3 एसी चलाने की, और वो मल्टीपल इन्वर्टर्स अफोर्ड नहीं करते। वो चाहते हैं एक ही इन्वर्टर से हम जो है वो मैक्सिमम आउटपुट ले सके। तो उनके लिए सबसे बेहतरीन है कि आप 8 किलोवाट का इन्वर्टर लगाएं। अच्छा, 8 किलोवाट के इन्वर्टर की आप प्राइसिंग भी सुनेंगे तो आपको काफी वो रिलीफ मिलेगा। 8 किलोवाट का इन्वर्टर आपको 295,000 का, क्या बात कर रहे हैं, 295,000 का, और सेम वारंटी उसकी भी 3 साल रिप्लेसमेंट है, यानी 1 साल गारंटी है रिप्लेसमेंट की पूरे इन्वर्टर की, फिर 2 साल पार्ट्स की रिप्लेसमेंट, फिर 3 साल सर्विस, यानी टोटल 6 साल की वारंटी में आपको 295,000 का 8 किलोवाट का इससे सस्ता इन्वर्टर नहीं मिलेगा। रिप्लेसमेंट गारंटी क्या है? ये रिप्लेसमेंट गारंटी और वारंटी का फर्क आईटेल वगैरह, देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। आईटेल वगैरह आप दूसरी कंपनी देखेंगे वो 1 टाइम रिप्लेसमेंट देती है, सही है, एक दफा चीज खराब हुई। हमारा ऐसा नहीं, हमारी मल्टीपल टाइम रिप्लेसमेंट है, यानी चीज अगर खराब हो रही है तो वो आपको बार बार रिपेयर करके दी जाएगी। दूसरी चीज अगर आप देखें जैसे क्राउन का नोवा आता है या कोई दूसरी कंपनी की वारंटी देखें तो वो 1 साल पार्ट्स की रिप्लेसमेंट, मैक्सिमम 2 साल पार्ट्स की रिप्लेसमेंट, फिर 3-4 साल सिर्फ सर्विस देते हैं। अच्छा, वो सर्विस के नाम पे भी पैसे कमाते हैं। अगर आपको इन्वर्टर खराब होने के बाद लेके आएंगे तो वो फ्री सर्विस के नाम पे आपको 24,000 का बिल बना देंगे। जब आप ये पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि 2 IGBT खराब थे, हमने वो डाले हैं, 1 IGBT खराब था, तो उसका सिर्फ हम आपसे खर्चा ले रहे हैं 24,000 रुपए, जबकि ये बहुत ज्यादा है। उसकी जाहिर सी बात है कॉस्ट इतनी नहीं होती। तो कंपनी का ये एक बिजनेस है, ये भी रिपेयरिंग के नाम पे जो वो सर्विस देती है। आप हमेशा सर्विस के नाम से धोखा ना खाएं, हमेशा जो ऑन ग्राउंड वारंटी हो जैसे रिप्लेसमेंट वारंटी, सिर्फ उसी पे फोकस करें। फ्रोनस से सिर्फ सीधी 12 महीने की वारंटी देते हैं ये लोग, और फ्रोनस की काफी शिकायतें भी है हमारे सामने के कस्टमर के साथ कैसे मिस हैंडलिंग हुई। तो मुख्तलिफ कंपनीज है जो अपने जो है ना कमिटमेंट पे पूरा नहीं उतर पाते। 4.2 के रेट बताए जान भाई, 6.2 के, 8 के तो आपने बताया। 4.2 आपको रमजान की वजह से हमने जो इसके रेट किए हुए हैं एक्चुअल इसके रेट 145 है, लेकिन अभी ये सिर्फ और सिर्फ रमजान की वजह से अपने कस्टमर के लिए हमने इसके रेट जो है वो 135 किए हुए हैं। इसी तरीके से जो 185 रेट है 6 किलोवाट वाले इन्वर्टर के, लेकिन रमजान की वजह से हम ये 175 का दे रहे हैं अपने कस्टमर को। दूसरा अगर आप बात करें उसकी 8 किलोवाट की, तो 8 किलोवाट के रेट हमने 3 लाख रुपए थे, जिससे हमने इसको कम करके 295 में रेट किए हुए हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें 11 किलोवाट की, तो 11 किलोवाट के रेट भी हमने ड्रॉप करके 3,40,000 रुपए इस वक्त किए हुए हैं, जो कि हमारे 3,60,000 थे। बेहतरीन हो गया अजलान भाई। अब दूसरे इन्वर्टर्स पे बात करते हैं, इसी से कंपेयर करते हैं। आज की वीडियो में हम इन्वर्क्स के इन्वर्टर्स की प्राइसिंग है तो दोनों वोल्ट्रॉनिक। जी इन्वर्क्स की बात करें तो इन्वर्क्स का ये 2.5 किलोवाट का इन्वर्टर है, 2.4 किलोवाट का ये इन्वर्टर आपको अभी जो छोटे इन्वर्टर है उनकी रेंज में सबसे अच्छा इन्वर्टर फिलहाल 1.2 और 2.5 में एजीएस अभी तक नहीं आया आई थिंक। जी बहुत जल्द इस पे हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, आपको बहुत जल्द ही, क्योंकि देखें 1.2 और 2.4 एक ऐसा छोटा पीसीबी होता है, इसको अच्छा पीसीबी इस रेंज में लेके आना, अच्छे मॉड्यूल इस रेंज में लेके आना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, और उसकी फिर प्राइस रेंज भी आपने अच्छी रखनी हो। जैसा कि आप इन्वर्क्स देखेंगे, इन्वर्क्स की प्राइस रेंज जो है वो काफ़ी लोगों की इस्तात से बाहर है। लोग सस्ता इन्वर्टर चाहते हैं, लोग तो चाह रहे होते हैं कि 3 किलोवाट का इन्वर्टर हमें इतने में मिल जाए जितने का ये 1 किलोवाट का इन्वर्क्स है। ये 65,000 का इन्वर्टर है, तो अब लोगों की क्या खुशी होती है 65,000 में हम 3 किलोवाट का लें, क्योंकि हमने इस पे फिर अगर हम खर्चा कर रहे हैं एक ही दफा 60-70 हज़ार रुपए, 80,000 90,000, तो फिर हम उस पर एसी एटलीस्ट चलाएं या फ्रिज तो चला ही सके। तो इस वजह से जो है वो प्राइस रेंज में सिर्फ इन्वर्क्स ही है जो अभी इस रेट में बेच सकता है अपने इन्वर्टर, बाकी कंपनीज इसके कम्पीट में नहीं। क्या बात कर रहे हैं जान भाई, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सोलर मैक्स के इन्वर्टर भी अच्छे हैं, लेकिन आपने मार्केट में बहुत कम उनके बारे में सुना होगा, खासतौर पर कराची की मार्केट। तो बात करें तो ये आपको 90,000 88,000 से 90,000 के दरमियान मिल जाता है। ये आपको 65,000 का, उसकी प्राइस काफी हैरानकुन है 6 किलोवाट की, वो आपको पड़ेगा 225 से 230 के दरमियान या 220, इसके रेट इन्हीं के दरमियान। या बोले फ्लक्चुएशन मार्केट होती है आप हमारी, बिल्कुल अभी आप गर्मियों में देखेंगे इसको तो ये 250 क्रॉस कर जाते हैं, 265 के आराम से सोल्ड आउट होते हैं इन्वर्क्स के वेरिएंट के 6 किलोवाट। सही हो गया। 4 किलोवाट की आपकी प्राइसिंग है 135 ना, 135 आपने की हुई है जी। वो कितनी है इन्वर्क्स की? 4 किलोवाट की प्राइसिंग 160 है, 155 से 160 के दरमियान आपको इजीली मिल जाता है। और इसकी आपने 175 कर दी है ना। और जी, जितने का आपको समझ लें इन्वर्क्स का 4 किलोवाट मिलेगा उतने में आपको एजीएस का 6 किलोवाट मिल जाता है। अच्छा, जो कि देखें कितना ह्यूज प्राइस डिफरेंस है। वही चीज अगर आप लेने जाते हैं इन्वर्क्स में 6 किलोवाट की सेम चीज,
तो वो आपको 230 की कॉस्ट करती है, यानी 60,000 55,000 से 60,000 एक्स्ट्रा एक कंपनी की चार्जेज है, सिर्फ कंपनी का नाम बड़ा होने से, जबकि वारंटी में भी ज़्यादा AGS आपको मिलेगा। तो व्यूवर्स हर तरह से गाइड करने की कोशिश करते हैं, प्राइसिंग के हवाले से, थोड़ी डिटेलिंग के हवाले से, कि आपको सोलर पैनल इन्वर्टर के बारे में बारीकियां पता चले, क्योंकि जितना अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी उतनी अच्छी बाय कर सकेंगे आप। कोई भी चीज़ किसी भी शहर से, कहीं भी जगह से आप चूना नहीं खाएंगे। क्या कहते हैं अजलान भाई? बिल्कुल सही बात है। तो ये बहुत बेहतर चीज़ है कि आपको इल्म होना चाहिए हर चीज़ का, जो भी चीज़ आप लगा रहे हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप बेनिफिट उससे ले सकें। सही है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। 033392292239 हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। अजलान भाई की एक्सपर्टीज चाहिए हो, अजलान भाई अपना नंबर भी आप बताएं। 03233178 लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी वॉइस नोट के थ्रू या मैसेज के थ्रू। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।